नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा था उसको समराइज करके देखते हैं एक बार, जिससे हम लोग को याद करने में आसानी होगा। तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ए प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम लोगों ने एक घेरा बनाया, उसमें अब नेचुरल नंबर को बंद कर दिया। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद अगर हम उसमें नेचुरल नंबर प्लस अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स जो बनेगा, जो सेट ऑफ नंबर, उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या? होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं होल नंबर। अगर होल नंबर में नेगेटिव्स नंबर हम लोग अगर ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, तो वो जो नंबर सेट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। उसके बाद अगर इंटीजर्स में हम लोग फ्रैक्शन ऐड कर दिया जाए, फ्रैक्शन जैसे 1/2 1/3 4/6, यानी फ्रैक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जो सेट ऑफ नंबर बनेगा उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का फंडा अलग है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं है। तो अगर जो हम इस रेशनल नंबर और उसमें इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा रियल नंबर। रियल नंबर। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि एस का मतलब ये इसमें ऐड किया, इस संख्या में ऐड किया हम लोगों ने एस, ये इरेशनल नंबर, तब जाकर के ये रियल नंबर बना। ये ना कि इरेशनल नंबर के अंदर ये आता है, ऐसा नहीं है। और रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। क्या? आर से। और एस को हम लोगों ने ऐड किया है, तो जो बनेगा वो रियल नंबर बनेगा। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन पूछता है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वह नंबर जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p by q मान लिया जीरो। जीरो अगर कोई भी संख्या, अगर नंबर्स अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि उसके नीचे 1 है। 1 का मतलब अब ये भी देखना होगा कि क्या 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू डिफर करता है, अगर चेंज करता है नंबर तो वो नहीं होगा। तो हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे, अगर जीरो को डिवाइड करेंगे 1 से तो रिजल्ट जो आएगा वो जीरो ही आएगा। आपको लोग को पता होगा कि अगर जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो जीरो ही हो, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जीरो जीरो ही रहता है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं फर्स्ट का। क्या? यानी हम लोग समझते हैं कि हाँ, इसको जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा p, ये 1 हो जाएगा q, और q की जगह देखना ये रहता है कि q की जगह जीरो तो नहीं, तो जीरो कहाँ है? तो 1 है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ये सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ ये रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे आंसर? यस, हाँ, जीरो इज अ रेशनल नंबर। as it can be represented या written, जो बनाए as, हम लोग लिख सकते हैं जीरो को 0/1, और या फिर हम लोग 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये लोग जीरो को डिवाइड करें 2 से तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो लिख सकते हैं 0/3 4 etc।
इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले एक बात भी जाननी जरूरी है कि एनी गिवन 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एनी 2 गिवन इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछा है, लेकिन हम लोग इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। तो क्या हम लोग 3 को 24/8 लिख सकते हैं और 4 को 32/8। बात वही है, अगर 8 को डिवाइड करेंगे 22 से तो 3 ही आएगा, फिर उसी तरह इसी में भी। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हम लोग ये देखते हैं कि इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन नीचे हम लोग को देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। तो देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर क्या है। अब इसके आगे जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पर 24 था तो यहाँ पर 25/8 लिख देंगे। उसके बाद 26/8 लिख देंगे, 27/8 लिख देंगे। कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, 32/8 तक लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से नंबर सीरीज बाई 8, 30/8। हम लोग को कितने पूछा था, 6, 1 2 3 4 5। एक और लिख देते हैं 31/8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हम लोग को करना क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर 3 क्वेश्चन 3 का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ है 3/5 और 4/5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, लेकिन इसके बीच में बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो 4/5 लिखेंगे, एक बीच में बस एक ही रेशनल नंबर हम लोग को दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जितना पूछ रहा है उससे एक बढ़ा के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना नंबर हम लोग को पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो 3 × 6, 5 × 6। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 6 से 6 फिर वही रिजल्ट आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास क्या रिजल्ट आएगा, 18/30। और इसी तरह इसे भी करेंगे, 4 × 6, 5 × 6 इक्वल टू 24/30। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अब इसके आगे लिखते हैं। अब हम लोग तो अब यहाँ पर जान गए, पिछले बार क्वेश्चन की तरह आ गया। अब इसके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब इसके लिखेंगे 18 के आगे क्या होता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस
हो गया, 5 रेशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हाँ, हम लोग ने बताया था आप लोगों को कि जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया जाता है तो होल नंबर हो जाता है। तो ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रू है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कहता है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो हम लोगों ने बताया था कि जब होल नंबर में नेगेटिव्स नंबर हम लोग ऐड करते हैं तो जाकर इंटीजर्स बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स। और एक एग्जांपल जैसे मान लिया जाए -2 इज नॉट होल नंबर, मतलब ये -2 एक इंटीजर है पर होल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर प्लस नेगेटिव्स नंबर। तो एक -2 मान लिया जाए एक इंटीजर है पर ये होल नंबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया यानी फॉल्स। अब देखते हैं थर्ड क्या कहता है। थर्ड कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम लोगों ने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो मतलब होल नंबर भी रेशनल नंबर के अंदर आता है, यानी होल नंबर्स में जब हम लोग फ्रैक्शन ऐड करते हैं जैसे 1/2 1/3, तो वो रेशनल नंबर, तो यानी होल नंबर ऑल होते हैं रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर सारे होल नंबर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक रेशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे।